क्या आप अमेजन पर एक सेलर हैं और आपको अभी भी लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, या फिर आप अमेजन पर अपना बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हैं और अभी भी आपको अमेजन के कमीशन और प्रॉफिट के बारे में कोई आइडिया नहीं है? तो इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट की हेल्प से सारे कमीशन प्लस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसे आप अपने प्रोडक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, एक एक प्राइसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि आप अपने प्रोडक्ट का करेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में अमेजन की प्राइसिंग के बारे में डिस्कस किया था कि अमेजन एज अ प्लेटफॉर्म आपसे कौन कौन से कमीशन काटता है, जिसमें हमने बात करी थी कि अमेजन आपसे रेफरल फी काटता है, क्लोजिंग फी काटता है, शिपिंग चार्जेस लेता है। उन सब के बारे में अगर आपको ब्रीफ में जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि ऊपर आपको आई बटन में दिख रही होगी। आज हम एक प्रोडक्ट की हेल्प से एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे कि अमेजन आपसे कौन कौन से प्राइसेस लेता है। आइए शुरू करते हैं। आप मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे, हम अब उस पर एक कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने रेफरल फी मेंशन किया हुआ है, मैंने क्लोजिंग फी जीएसटी परसेंटेज मेंशन किया हुआ है। शिपिंग के लिए मैंने इन जनरल मान लिया है कि एक नेशनल शिपिंग रहेगी, जो कि 77 रुपीज इसका चार्ज है। अगेन आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं इस बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो है कुर्ता, ठीक है। इस पे अगर मैं देखूं कि इसका क्या अमेजन रेफरल लेता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली रेफरल मेंशन कर दिया है 7.5%। तो अगर मैं इस लिंक पर जाकर क्लिक करूं तो आप देखिए जैसा कि एक लिंक ओपन हो रहा है, यहाँ पर आके आप देख सकते हो कि आपको कितना रेफरल फी देना है। तो एग्जैक्टली मैं अगर इसे यहाँ पर अपैरल सेक्शन में देखूं तो ये बेसिकली फीमेल वेयर में है, उसमें एथनिक वेयर में आएगा ये। और यहाँ पर इसका जो परसेंटेज उन्होंने बताया है कि अगर आपका 300 रुपए से नीचे का चार्ज है तो आप पे 12.5%, अदरवाइज 300 से 1000 के बीच में 7.5%। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो अपना लिस्ट प्राइस मेंशन किया हुआ है वो 499 रुपीज मेंशन किया हुआ है। तो 499 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा एथनिक वेयर पे जो हमारा रेफरल फी लगेगा वो 7.5% लगेगा। ये हो गई हमारी रेफरल फीस के बारे में। अब इसके बाद जो हमारी फीस आती है वो आती है क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस भी मैंने यहाँ पर सेम लिंक पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर रही आपकी क्लोजिंग फीस। अगर मैं इस क्लोजिंग फीस को चेक करता हूं तो आप ये देख सकते हो कि क्लोजिंग फीस इजी शिप सेलर के लिए जो है आपकी रेंजेस में, अगर आपका 251 से 500 के बीच में प्रोडक्ट है तो आपको उसे 9 रुपीज देना है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इस लिंक से देखकर उसे 9 रुपीज मेंशन कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी जानने के लिए बात ये है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सपोज आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हो, आप शूज सेल कर रहे हो, या आप कोई होम एंड किचन का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको अपना रेफरल फी कैलकुलेट करना है, आपको क्लोजिंग फी कैलकुलेट करना है, और जीएसटी की जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि अपैरल की कैटेगरी है तो आप वहां से 5% का इस पे जीएसटी लगता है। सिमिलरली आप जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर होगा। जैसे अगर शू हो गया तो आपका 12% लगेगा, अगर आप कोई सर्विस है तो 18% लगेगी। ऐसे कि आप देख सकते हो इंटरनेट से कि आपका क्या जीएसटी परसेंटेज। बाय द वे मैंने यहाँ पर एक लिंक मेंशन कर दिया है, या तो आप यहाँ जाकर देख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली गूगल पर लिख सकते हो। सपोज रेफरल जीएसटी परसेंटेज फॉर टी शर्ट, अगर मैं इसके बारे में डायरेक्टली सर्च करूँ तो बिटवीन 5 to 10%। एक्चुअली में ये 5%, अगर आप इसे थोड़ा भी देखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा कि क्या आपका जीएसटी परसेंटेज लगता है। आप उसे अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपका एक्चुअली में प्राइस ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट कुर्ता था, अब बात आती है लिस्ट प्राइस की। लिस्ट प्राइस 499 रुपए जो कि मैंने लिखा है, जो कि आपके कस्टमर को दिख रहा होगा अमेजन के पोर्टल पर, तो उसे 499 रुपए दिख रहा है। अब यहाँ पर आ जाती है प्री टैक्स प्राइस की, मतलब ये 475 मैंने निकाला हुआ है इस तरह कि अगर 499 में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ये 5% जीएसटी, मतलब कि जो कस्टमर है आपका उसको 5% जीएसटी देने के बाद 499 रुपए का प्रोडक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब 5% अंदर एडजस्ट होना चाहिए। तो उसी चीज को सेम चीज यहाँ पर कैलकुलेशन करी गई है। तो 23.77 आपका 5% बनेगा 475 का, जो टोटल होकर 499 रुपए आ जाएगा। तो आप कभी भी अगर अमेजन पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो आप जो भी प्राइस दे रहे हो लिस्ट प्राइस, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन लिख दिया है। अभी इसका रीजन भी हम देखेंगे क्यों यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया गया है। अब बात आती है टीडीएस की। देखिए टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आप जानते होंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन होंगे तो आपको पता होगा कि टीडीएस क्या है। अगर आप किसी भी सर्विसेज में होंगे तो आपको पता होगा कि टीडीएस क्या होता है। सेम चीज यहाँ पर है। गवर्नमेंट ने अमेजन को बोला है कि आपको टैक्स डिडक्ट करना है जो भी परचेज हो रही है। तो यहाँ पर सेम चीज है, ये 23 रुपए, मतलब कि 5% जीएसटी
इस 499 की सेल पे कंज्यूमर को, सरकार को देना है, तो वो अमेजन कट कर लेगा और वो आपका गवर्नमेंट को सीधे सबमिट कर देगा। तो यहाँ पर बात हो गई 23.77 आपका TDS है। बात आती है TCS की। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, आई थिंक 2018 या 19 के अराउंड गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट के अंदर एक क्लॉज डाला कि जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर हैं उनको सेलर से 1% TCS डिडक्ट करना है। अल्टीमेटली ये आपको इसका रिबेट मिल जाता है जाके अपने GST फाइलिंग के समय, बट एनीवे तो यहाँ पर TCS जो 1% निकलता है वो आपका प्री टैक्स प्राइस पर निकलता है। मतलब कि जो मैंने 475 निकाला 499 में से, उस पर आपका होगा मतलब ₹4.76 आपका यहाँ पर TCS बनता है। बात आती है रेफरल फीस की। रेफरल फीस के बारे में हमने बात किया 7.5% जो आपका है, तो 499 का 7.5% ₹37.43 होता है। उसके बाद GST आपका लगेगा। देखिए सर्विसेज के केस में फ्लैट 18% GST है, तो यहाँ पर आपका इस पे ₹37.43 पे 18% लगेगा तो 6.74 होगा। सेम आपका देखें तो क्लोजिंग फीस ₹9 पे आपका 18% GST लगेगा, तो ₹1.62 हो जाएगा वो। अब मैं अगर देखूं कि टोटल अमेजन ने भाई कमीशन हमसे कितना लिया, तो अमेजन ने कमीशन आपसे ये 4 का एडिशन लिया जो कि होता है आपका ₹54.69, ₹54.79। तो ये हो गई अमेजन का कमीशन। अब उसके बाद अमेजन जो आपको एक सर्विस एक्स्ट्रा दे रहा है वो है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहा है आपसे लेके, और रिवर्स भी कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पर आपको ₹77 नेशनल है। अगेन आप प्लीज पिछली वीडियो जाकर देखें, वहां पर मैंने अलग अलग कैटेगराइजेशन के बारे में बात किया है कि शिपिंग किस किस कैटेगरी में आती है। तो नेशनल शिपिंग सबसे हाईएस्ट होती है, उस पर ₹77 आपको चार्ज लगता है, ₹77। उसके ऊपर 18% GST आपको देना पड़ेगा जो कि हो गया ₹13.86। तो अमेजन का टोटल कमीशन शिपिंग के साथ कितना हुआ वो अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल आपका वो हो गया ₹54.79, और बाकी को एडिशन किया मैंने तो आपका ₹145.65 का टोटल आपका अमेजन का जो आपके टोटल सेल में से कट के जाएगा वो ये है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको ये पता चल गया कि ₹145 भाई आपकी 499 की सेल्स में से ₹145.65 तो ऐसे कट जाने हैं। अब हम आते हैं एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना बन रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ₹145.65 अमेजन ने आपको टोटल अपना कमीशन काटने के बाद टोटल सेल्स में से इतना अमाउंट आपको भेजा है। अब इस केस में हम देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कितना बन रहा है। प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने माना कि उसने इस कुर्ती को ₹120 में खरीदा था। अब यहाँ पर आप अपना लेबल पैकेजिंग करोगे, आप अपना कोरुगेटेड बॉक्स ऐड करोगे, या फिर अपना एक पॉली बैग यूज करोगे, जो भी आप जिस तरह की भी पैकेजिंग करोगे उसका भी कुछ चार्जेस होगा। तो मैंने उसका ओवरहेड मान लिया है कि ₹15 टोटल आपका प्रोडक्ट कॉस्ट के अलावा आता है, तो हो गया यहाँ पर ₹120। अब नेट आपका बन रहा है यहाँ पर ₹194.58, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट है। देखते हुए अगर आप इसको अच्छा एक वॉल्यूम में रेस कर ले जाओगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनता है, जो कि 162% आता है, बिकॉज आपने इसमें ₹194.58 तब आया है जब आपने अपना प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट निकाल दिया है। अब जैसे कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि इसमें GST परसेंटेज इंक्लूडेड है कि नहीं प्रोडक्ट कॉस्ट में, तो देखिए हम इसलिए उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनी वो आपका ITC का पार्ट बनेगा, जिसको आप ऑलरेडी यहाँ पर जो टैक्स आपका बन रहा है उससे आप उसको डिडक्ट करते रहोगे, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो नेट आपका इतना प्रॉफिट बनेगा इस चीज के ऊपर। ये हो गई ओवरऑल हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आप टी-शर्ट बेचते हो, आप शूज बेचते हो, आप होम एंड किचन आइटम बेचते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक से कोई प्रोडक्ट बेचते हो, आपको अपना रेफरल कैलकुलेट करना है जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर दी है, क्लोजिंग निकालना है जिसकी मैंने लिंक यहाँ दी है, GST परसेंटेज निकालना है, अगेन इसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, उसको यूज करके आप अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस पर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाल करके, जैसे कि GST, रेफरल, क्लोजिंग, आप उसको डाल करके अपना एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। रही बात नए सेलर्स की, अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना एक नया बिजनेस लॉन्च करने के लिए अमेजन पर, तो मैं आपको एक परफेक्ट प्लान देना चाहूंगा जिसको मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर दिख रही होगी। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप मुझे फॉलो करिए ई-कॉमर्स की सिमिलर इन्फॉर्मेशन के लिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।